क्वेश्चन नंबर 3, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, एक बार 2 सिक्कों को उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। फर्स्ट पार्ट में ये निकालना है, सेकंड पार्ट में ये निकालना है और थर्ड पार्ट में ये निकालना है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन जब लिखेंगे आप, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है पिछले क्वेश्चन में बताया था, नहीं पता तो दोबारा देखो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे आता है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आता है। ये फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, ठीक है। अगर मैं न भी लिखूं क्वेश्चन में तो भी आपको ये लिखना है, ये हर बार लिखना है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का क्या मतलब है कि जब हम 2 कॉइन्स को उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो यहां मैं लिख दूं पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। आप जानते हो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया था ये। तो हो सकता हो दोनों पर हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है फर्स्ट पे हेड और सेकंड पे टेल, या ऐसा हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पर हेड। ऐसे मैक्सिमम 4 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, निकालनी है फर्स्ट पार्ट में बोथ टेल्स की। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे क्या, बोथ टेल्स, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है टोटल 1 2 3 4। ये तो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा जो आउटकम पॉसिबल आ सकते हैं। लेकिन दोनों पर टेल हो, इस पे है दोनों पर टेल, नहीं इस पे बिल्कुल है, इस पे नहीं, इस पे नहीं। तो ऐसा एक ही बात फेवर कर रही है हमारी, तो वो 1 ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, तो देखो किसकी निकालनी है, एटलीस्ट 1 टेल लिख दें यहां। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो टोटल आउटकम तो 4 है, ये तो आपने देख ही लिया था 1 2 3 4। लेकिन इस बात को कितने फेवर कर रहे हैं कि कम से कम एक टेल हो, एक टेल चाहिए। यहां एक टेल है, बिल्कुल है, यहां पे है भी है, यहां पे एक टेल है, अरे 2 है सर, लेकिन एक तो है ना, कम से कम एक टेल। तो 1 2 3 ऐसे 3 के पास है, क्या इसके पास एक टेल है, नहीं है, इस पे 0 टेल है। तो 1 2 3 ऐसी बातें 3 फेवर कर रही हैं, समझ गए। अब ये वाला जो होता है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, एट द मोस्ट 1 टेल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एट द मोस्ट 1 टेल। ये समझ लो टोटल तो आएगा 4 और ज्यादा से ज्यादा एक टेल है 3 के पास। यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती। अब ध्यान से समझो क्या है इसका मतलब। एट मोस्ट 1 टेल का मतलब यह है कि 0 टेल भी चलेगी, 1 टेल भी चलेगी, लेकिन 2 टेल नहीं चलेगी। 2 टेल आ गई तो बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए। एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, लेकिन इस केस में क्या हो गई, 2 हो गई। तो 0 वाली भी टेल चलेगी और 1 टेल भी चलेगी। अब देखो क्या इस पे 0 टेल है, बिल्कुल है, तो ये वाला काउंट होगा। क्या इस पर 2 टेल चलेगा, नहीं चलेगा, तो ये वाला केस नहीं चलेगा। क्या एक टेल है, चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। ये एक टेल है, ये चलेगा, बिल्कुल ये चलेगा। तो ये 3 हैं और ये वाला नहीं है, ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 टेल है। तो ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, ठीक है, तो इसलिए 3/4। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।